अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। जो कोरोना की जो बीमारी है ना, इसका अटैक मेन उन्हीं लोगों के ऊपर होता है। वही लोग इसके शिकार होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। अगर इम्यून सिस्टम अगर ताकतवर हो तो फिर इंसान जो है ना इस बीमारी का मुकाबला कर लेता है। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो ये इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे कि जानते हैं, इससे दुनिया में अभी तकरीबन हज़ारों में जिसकी हलाकतें हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के मरीज़ होते हैं, दिल के मरीज़, गुर्दों के मरीज़, इसी तरह और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, और इसी तरह जो जिनको कैंसर वगैरह होता है, जितने भी मरीज़ हैं उनमें जो दवाइयाँ खा खा के रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जानलेवा साबित होता है ये कोरोना का वायरस उनके लिए। अभी हमें जिस चीज़ की जंग लड़नी है वो है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम कैसे ताकतवर बनाया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही है तो फिर अल्लाह ताला की वजह से इस जो कोरोना वायरस की जो जंग है वो इंसान जीत जाता है। और अल्लाह ताला का फजल सबसे पहले तो उसके साथ अल्लाह ताला का फजल हो। ये जैसा कि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी ये इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनकी वो भी हलाकत का बायस हो रहे हैं। कुछ बीमार लोग जो मरीज़ हैं वो उनका दवाएँ मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खा खा के उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है हो जाता है। हमें इम्यून सिस्टम सिर्फ अभी ये जंग है जो हमें अपना इम्यून सिस्टम तेज़ करना है। अभी हम आपको बताते हैं कि इम्यून सिस्टम आप अपना कैसे तेज़ कर सकते हैं, उससे उसे आप पावरफुल कैसे बना सकते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे चैनल को वो लोग जो अभी इस चैनल पे नए हैं वो उन्हें दरख्वास्त है कि वो इसके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, इसलिए कि हमारी इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस प्रोग्राम आते रहते हैं जो आपकी हेल्थ के बारे में होते हैं, और कभी कभी हेल्थ के बारे में होते हैं, कभी दूसरे भी होते हैं। जो भी हमारा जो प्रोग्राम हम अपलोड करें वो आपको बर वक्त मिल सके। और इससे अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि हमने इसको कैसे कवरेज कैसे करनी है, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर करना है। सबसे पहले तो हमें विटामिन सी की गोलियां सुबह ही, जो तो कम से कम इंग्लैंड में रहते हैं उन्हें चाहिए हॉलैंड एंड पेरेंट पे जाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि हमें विटामिन सी की गोलियां दें, और उनसे पूछें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पोटेंसी में एवरी डे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे मशवरा करके वो आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप विटामिन डी की गोलियां भी लें, विटामिन डी की गोलियां भी लें और उनसे पूछें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पोटेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फौरी तौर पर ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह विटामिन सी अगर हासिल करना है तो हमें आजकल जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, हमें अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने के लिए जो वो हमें माल्टों का जो किनो वगैरह मिलते हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। घरों में बच्चों को ला के दें, काट के ऊपर नमक मिर्च वगैरह लगा के दें, उनको जूस निकाल के पिलाएं, इसलिए कि उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो। इससे बेहतर कि आप वो डब्बों वाला जूस लेकर आए, उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं। ताज़ा माल्टे मार्केट में दस्तियाब हैं, ज़्यादा सारे लेकर आए वो उन्हें खिलाएं। उसके बाद ये जो विटामिन सी को कंट्रोल करें, विटामिन डी को कंट्रोल करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप में तो धूप होती बहुत कम है, बहुत कम धूप होती है। अगर धूप कम है तो वो हमें उसके वो विटामिन डी वगैरह जो है उनकी टैबलेट फौरी तौर पे लेके आनी चाहिए। और हमें आज कल भी अगर धूप निकलती है बेशक आधे घंटे के लिए हमें फौरी तौर पे धूप में जाके बैठना चाहिए, इसलिए कि हम डायरेक्ट विटामिन डी वगैरह लें, जिससे हमारी सेहत बेहतर हो, जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो। और जब क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो हम जो कोरोना वायरस की जंग वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल से। और एक खुशी की बात बताएं कि अभी आज ही हमारे ज़राए से हमें पता चला है कि चाइना में आज 101 साल जिस अमर खातून की उम्र थी उसे भी कोरोना वायरस का अटैक हुआ था। उसका जो उन्होंने चेकअप वगैरह किया तो कोरोना वायरस की तशखीस हुई। उसके बाद उन्होंने चाइना वालों ने उसका इलाज मुआवजा शुरू किया।
اور 6 دن کے علاج معالجے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس معمر خاتون جو کہ 101 سال کی عمر کی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بہتر جو ہتھیار ہے وہ دعا کا ہے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو بھی دعائیں کوئی بتاتا ہے، جیسے کسی قسم کی کوئی دعائیں وہ بھی کرنی چاہیے، اور اسی طرح ڈاکٹر کے ساتھ بھی فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی قسم کی شکایت ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ہمیں چیک اپ کروانا چاہیے کہ یہ کس مسئلے میں ہے، کہ کوئی خدا نہ خواستہ کرونا کا وائرس تو نہیں۔ اور اسی کے ساتھ کہ میں ویڈیو کو ابھی اختتام کی طرف لے کے جاؤں، میں پھر ایک دفعہ درخواست کرتا ہوں تمام ان دوستوں کو جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اپنا امیون سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے وٹامن سی اور وٹامن ڈی جو انگلینڈ میں رہنے والے ہیں وہ ہالینڈ اینڈ بیرن سے لیں۔ ہر چیز کی شارٹیج ہے، کھانے کی چیزیں بھی نہیں مل رہی، پینے کے لیے پانی بھی مارکیٹ سے کبھی کبھی لینے جائیں وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، دودھ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح مختلف چیزیں جن کا ذخیرہ کرنا آپ کے لیے آج کل کے حالات میں بہت ضروری ہے، ان چیزوں کو ذخیرہ بھی کریں، میڈیسن کا بھی ذخیرہ کریں، پانی کا بھی، خوراک کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں تو ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے چینل کو، اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔